हाँ जी, हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा, आपके साथ लेकर आ गई हूँ आज का हेल्थ टॉक, जिसमें हम बातें करेंगे एक डॉक्टर साहब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारे ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। जी हाँ, आज है हमारे साथ KGMU लखनऊ के डॉक्टर कौसर उस्मान, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। हेलो सर, वेलकम इन अवर शो। थैंक यू। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और हम बातें करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन पर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि हाइपरटेंशन क्या है। देखिए, नॉर्मली एक प्रेशर के साथ ब्लड हमारे नसों में, जिसे वेसल कहते हैं आप या आर्टरी कहते हैं, उसमें बहता है। तो एक प्रेशर ज़रूरी है ताकि पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। लेकिन अगर ये प्रेशर किसी वजह से बढ़ जाता है तो वो शरीर की धमनियों को, आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 के नीचे होना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिसे एक ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले ब्लड प्रेशर कहते हैं डायस्टोलिक। यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 से नीचे होना चाहिए। लेकिन यही ब्लड प्रेशर अगर बढ़ते बढ़ते 140/90 यानी सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरटेंशन। और ये स्थिति अगर लगातार बनी रहे कि आपका ब्लड प्रेशर इस लेवल से ज़्यादा है तो आप समझिए आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। जी सर, आजकल के समय में तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है हाइपरटेंशन, या जिसे कहें ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ गया है। जिसे देखिए बीपी बढ़ गया है, प्रॉब्लम हो गई है, तो क्यों इतना ज़्यादा ये सुनाई दे रहा है? नहीं, ये बात आपकी सच है। आजकल ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही। इस समय एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो 20 से 25% लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। यानी हर चौथा और पांचवें आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी तर्ज ज़िंदगी है। उससे ये कि जैसे दिन ब दिन लोगों के खाने में बदलाव आ गया है। हम रिफाइंड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड कल्चर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा शारीरिक व्यायाम कम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। इसकी वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है। और याद रखिए, मोटापे का हाइपरटेंशन से सीधा संबंध होता है। जो जो आपका वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना बढ़ती जाती है। दूसरी बात, खाने में साल्ट ज़्यादा होना या तंबाकू, अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन करना, ये सब ब्लड प्रेशर की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि मोटापा बढ़ता है तो बीपी हमारा बढ़ता है। इसी तरह से सर, शुगर है या थायराइड है, इन सब का भी रिलेशन रहता है कि अगर ये सब बीमारियां हो जाती हैं तो भी हमारा बीपी बढ़ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मोटापा अगर किसी का बढ़ता है तो उसको ब्लड प्रेशर की भी संभावना बढ़ जाती है, शुगर की बीमारी की, हार्ट की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी। और एक और भी कारण है जो मानसिक तनाव, जो हम स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में, तो भी एक बहुत बड़ी वजह हो रही है हाइपरटेंशन की। और अब बहुत कम से कम उम्र के मरीज हम लोगों के पास आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जी, कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। तो श्रोताओं, बढ़िए ज़रूर आगे, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल खुश रहने का। और बिल्कुल सुनते रहिए KGMU गूंज 89.6 FM, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए सेहत की बातों के साथ बहुत सारे मनोरंजन की भी बातें, और आपको सुनवाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया से गाने। तो हम आपको गाना ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन इस सवाल के बाद सर ये बताइए कि अगर हम देखें हाइपरटेंशन, तो ये कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है? क्योंकि बीपी हाई भी होता है, बीपी लो भी होता है, और इसके कितनी कैटेगरीज हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बीपी लो की बात की, तो ऐसे बीपी लो जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, ये देखा गया है कि बहुत से यंग लोग हैं, खास करके गर्ल्स हैं, महिलाएं, जिनका बीपी 100/60 या 90/70 इस तरह से होता है। तो वो कोई बीमारी नहीं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो डेफिनेटली एक बीमारी है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। 90 से 95% हाइपरटेंशन के मरीजों को हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। यानी इनका कोई खास कारण नहीं है, बल्कि उनके परिवार में होता है, माँ बाप को होता है। अच्छा। और जो मैंने आपको फैक्टर्स, मतलब सर जेनेटिक होता है? हाँ, जेनेटिक होता है ये। और दूसरी बात ये भी कि जो मैंने और फैक्टर्स बताए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आपका खान पान, आपका रहन सहन, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, 5% ब्लड प्रेशर के मरीजों में देखा गया कोई ना कोई कारण होता है। या तो उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई बीमारी होती है, या थायराइड की या एड्रिनल ग्लैंड की, ये सब होती है, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि 95% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। अच्छा, तो सर क्या ये ज़रूरी है कि अगर माता पिता को है तो बच्चों में ज़रूर ही जाएगा, कुछ ऐसा? जी है? बिल्कुल, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि अगर माता पिता को ब्लड प्रेशर है तो बच्चों में होगा। हाँ, इससे बचा ज़रूर जा सकता है। अच्छा। अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करके। जी। अच्छा सर, इसके कारण और क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब चूंकि हमारा डाइटरी पैटर्न, खाने पीने का जो बदलाव हुआ है, जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे हम फास्ट फूड की बात करें, तो देखिए शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए सबसे नुकसानदेह जो चीज़ होती है वो होती है हाई साल्ट, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चिकनाई और ज़्यादा कैलोरी।
और ये तीनों चीज़ें एक जगह कहीं मिलती हैं तो फास्ट फूड में मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी नुकसान होता है। प्लस हमारे सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, ज़्यादातर लोग चलना फिरना नहीं है, उनको घर से गए ऑफिस, ऑफिस से फिर घर, या कंप्यूटर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे हैं, तो उससे उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। और बड़ों को तो छोड़िए, यहाँ तक कि बच्चे भी अब बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, न फिजिकली एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए सब बीमारियों की संभावना उन बच्चों में भी बढ़ रही है जो क्लास 10th या 9th के स्टूडेंट्स हैं। सर, और छोटे बच्चों की भी साथ ही हो गया है। पेरेंट्स बल्कि खुश होते हैं जब उनका बच्चा स्मार्टली जो है मोबाइल चलाता है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि देखिए कितना अच्छे से चला रहा है। और ज़्यादातर स्कूलों में भी उनके लिए फिर व्यायाम की कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है, और घर भी आजकल फ्लैट कल्चर है, छोटे छोटे घर होते हैं जी। तो ये सब बहुत सी वजह है। तो ये सर ने जैसा कि बताया कि जो फास्ट फूड है और इस तरह की जो हैबिट्स हैं, हम गेम्स नहीं खेल रहे हैं, हम बाहर जाके खुले मैदानों में नहीं खेल रहे हैं, ये कितना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरह के कामों को करने से अवॉइड करें और घर में बना हेल्दी फूड खाएं। फास्ट फूड मतलब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है उसका नाम सुनते ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो बिल्कुल स्वस्थ रहें। ये हाइपरटेंशन क्या है, ये कितने तरह का होता है और इतना ज़्यादा क्यों सुनाई दे रहा है? अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, कैसे पहचानेंगे किसी व्यक्ति को कि वो हाइपरटेंशन से ग्रस्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादातर मरीजों में कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो कुछ लोगों को थकान, जिसे फैटीग कहते हैं, या सर में दर्द, खास करके सर के पिछले हिस्से में हो सकता है, या ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर चलने फिरने पे सांस फूलना, या कभी कभी नाक से खून आ जाना, ये लक्षण होते हैं। लेकिन फिर मैं यह बताना चाहूँगा आपसे कि 50% से बल्कि 70% ज़्यादा लोगों को कोई लक्षण नहीं होता। और यही वजह है कि हम लोग हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से मरीज सीधे कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको ये पता भी नहीं होता। और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर चीज़ है ब्लड प्रेशर के बारे में, वो रूल ऑफ 50। रूल ऑफ 50 ये कि जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, केवल 50% लोगों को ये मालूम होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। मतलब उनकी पूरी लाइफ हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं रहता। या तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या कोई खतरा इस तरह हो जाता है, तब उनको मालूम होता है। तो 50% लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है, और जिनको मालूम होता है उनमें से केवल 50% लोग ही दवाइयाँ लेते हैं। और जो लोग दवाइयाँ लेते हैं उसमें से केवल 50% लोगों ही का टारगेट ब्लड प्रेशर, जिसे अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कहते हैं, वो होता है। तो आप समझ सकती हैं स्थिति क्या है जी। ये तो सर बहुत गंभीर स्थिति है कि अगर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता, फिर इतनी बड़ी गंभीर समस्या आ जाती है, मतलब स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। जी। तो सर मतलब अगर जो व्यक्ति दवा नहीं खाते, जैसे कि आपने कहा कि 50% को तो पता ही नहीं चलता है, और जो 50% को पता भी चलता है वो भी दवा नहीं खाते हैं, तो अगर वो दवा नहीं खाते हैं तो उन्हें किस तरह से उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, ये सच है कि बहुत से लोग, चूंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, कोई तकलीफ नहीं होती, तो लोग अक्सर इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं और दवाएं नहीं खाते हैं। तो इसकी वजह से उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है। और ब्लड प्रेशर का इलाज भी हम लोग इसलिए करते हैं कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिल को होता है, यानी आपके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, आपके दिल का साइज़, प्रेशर होने के दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और फिर इस कंडीशन में सांस फूलना वगैरह बहुत कॉमन हो जाती है। उसी से ब्रेन में इसका असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, जिसे कहते हैं स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी दिमाग की नस फट सकती है। प्लस लगातार ब्लड प्रेशर रहने से किडनी भी डैमेज होती है, और अक्सर बहुत से लोग किडनी फेलियर में चले जाते हैं जब डायलिसिस वगैरह जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा आंखों पे असर पड़ता है, आपके आंख के पर्दे पे बुरा असर पड़ता है, हेमरेज हो सकता है। तो ये ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से नुकसान हैं, वो तब होते हैं अगर आप ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करते हैं और ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है। जी सर, बहुत से लोग घरों में बीपी चेक कर लेते हैं और फिर खुद से ही मेडिसिन लेके आ जाते हैं, मतलब बाहर से मेडिकल स्टोर से खुद ही खा लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर किसी को, तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो इस चीज़ को हम लोग इंकरेज करते हैं। बेहतर है कि अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक करें, उस पर नज़र रखें, उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल रहेगा, दूसरी ये भी समझ सकते हैं कि दवाइयों का अच्छा असर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी जो मशीन है उसको बार बार चेक करा लें, कैलिब्रेट करा लें कि क्या वो मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अक्सर कभी कभी एरर भी हो जाती है इसमें। तो सर, मशीन चेक कराने के लिए या मशीन परचेज करने के लिए पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? हाँ, डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि ब्लड प्रेशर लेने का तरीका क्या है। अच्छा। कब लें? जैसे मान लीजिए कि आपको कम से कम 5 मिनट रेस्ट के बाद ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। आपने आधे घंटे में कोई चाय कॉफ़ी ना पी हो या स्मोकिंग ना की हो, क्योंकि उससे भी थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपकी रीडिंग गलत हो सकती है। आपको रिलैक्स होना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो डॉक्टर्स मरीजों को बताते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि दवाइयाँ,
देखिए, डॉक्टर जो भी आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिखता है मरीजों को बहुत सोच समझ के लिखता है, और हर मरीज के लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अलग होती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ है, उसकी दवाइयाँ अलग होगी, केवल ब्लड प्रेशर उसकी अलग होगी, ब्लड प्रेशर साथ किडनी की अगर बीमारी है तो उसकी दवाइयाँ अलग होंगी। तो डॉक्टर उस मरीज़ की कंडीशन और प्रोफाइल के हिसाब से दवाइयाँ लिखता है। इसलिए पहली चीज़ तो दवाइयाँ आप ज़रूर लें जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हो सकता है दवा इफेक्टिव ना हो, आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहा है, आपको मालूम भी ना हो, या हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए, और दवाइयाँ मुस्तकिल तौर पे लेना चाहिए डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से। जी, मतलब अगर परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति का बीपी हाई है और सपोज किसी दूसरे का भी हाई निकला है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति को दवा दी गई है वो दूसरा व्यक्ति भी जो है सोच ले कि मतलब अगर जैसे बुखार में हमने पैरासीटामोल खाई तो दूसरे ने भी खा ली, तो बीपी की दवा श्रोताओं ऐसे नहीं खानी है। व्यक्ति पे ये डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि किस व्यक्ति को कौन सी दवा खानी है और कितने डोज लेना है, कितनी पावर की दवा लेनी है। जिस तरह से आप कहते हैं कि एक आदमी का कपड़ा दूसरा नहीं पहन सकता, इंडिविजुअल टेलरिंग की जरूरत होती है, उसी तरह टेलरिंग ऑफ द मेडिसिन भी होती है। टेलरिंग जरूरत पड़ती है कि किस मरीज को कौन सी दवा सूट करेगी। हाँ जी सर, हमारे घरों की जो महिलाएं हैं खास तौर पे, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो जाती हैं इस मामले में कि उन्हें दवा ना खानी पड़े। अब जैसे कि कुछ का है कि ये कहना है कि अगर महिलाएं हैं उन्हें थायराइड की समस्या आम हो जाती है, तो वो थायराइड की खा रही हैं या शुगर की खा रही हैं, तो वो कहती हैं कि बीपी की नहीं खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उन महिलाओं के लिए या ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जो बात सभी के लिए कही वो महिलाओं के लिए भी सही है। नहीं सर, स्पेशली उनके लिए, लेकिन ये बात आपने सही कही कि थायराइड की बीमारी से हाइपोथायरिज्म कहते हैं, महिलाओं में ज़्यादा होती है, और अक्सर किसी को ये देखा गया है कि एक बीमारी होती है साथ साथ कई बीमारियां भी होती हैं, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उन दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आप इन सारी बीमारियों की अगर आप बात करें जो भी आप बता रही थी, इसमें सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो हाइपरटेंशन है, इवन डायबिटीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसकी दवा आप कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर उन्होंने देखा है कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ते हैं वो स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो जो भी दवाइयाँ बताएगी उसी समय पे, उसी डोज में और रेगुलर लें जी। हाँ, ये अलग बात है कि आपने अगर अपनी दिनचर्या लाइफ स्टाइल अच्छी कर ली, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं तफसील से, बिल्कुल, उससे आपका ब्लड प्रेशर और बेहतर हो सकता है, या बहुत से मरीजों में दवाइयाँ कम की जा सकती हैं, दवाइयाँ बंद भी की जा सकती हैं जी। तो ये मुमकिन है। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज।